गाजियाबाद की रिवा हाइट्स सोसाइटी में पागल कुत्तों के खिलाफ चल रहा धरना 12वें दिन भी जारी है। इस आंदोलन के समर्थन में गुलमोहर गार्डन के रेजिडेंट्स भी आ गए। गुलमोहर के सीनियर सिटीजन ने रिवा हाइट्स तक कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया। बच्चों ने सरकार से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। इसके बाद दोनों सोसाइटी के रेजिडेंट्स ने धरने में शामिल होकर आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार किया। रिवा हाइट्स में कामिनी शर्मा एवं सुधाकर शर्मा के क्रमिक अनशन को जूस पिलवाकर तुड़वाया गया। 12 दिन से ये आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन, जिसमें अब अनशन पे भी लोग बैठे लगे हैं। और आज देखा है आपने कितनी संख्या में हमारे गुलमोहर से लोग आए हैं। सभी जगह से समर्थन मिल रहा है कि इसमें सभी लोग पीड़ित हैं। और ऐसे ही मतलब घर में बड़ी अजीब सी ये उन्होंने रूपरेखा तैयार करी है, जिसमें नगर निगम इसका दोषी है और ये पीएफए वाले को ऐसी ताकत दी है कि जो गेटेड सोसाइटी के जो अधिकारों को इन्होंने हनन किया है। अब हम इतने 12 दिन से इन्हें बता रहे हैं कि अब तक तुम सो रहे थे, अपनी आंखें खोलो, ऐसा नहीं करो कि सोसाइटी के अधिकारों से बाहर काम करो, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों के बाहर काम करो। आपकी बोर्ड में जो कानून बने हुए हैं पीएफए वालों के साथ बैठ के या फिर आपके साथ बैठ के, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आप सर्वोच्च न्यायालय से बड़े हैं? आपको हाई कोर्ट के आदेश दे दिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश दे दिए। आप कोई बेबुनियादी बातें करते हैं, जिन बातों का हम पे कोई लागू नहीं है, कोई नियम वो लागू नहीं है। आप गेटेड सोसाइटी में लोग फ्रीडम ले रहने आए हैं, ये कल्चर हमने अडॉप्ट किया है, सारी ज़मीन का पैसा दिया है, पार्क का, ये जितने भी पार्क वगैरह या रोड वगैरह, जितनी स्ट्रीट लाइट वगैरह सब मेंटेन भी होती है, हमारे पैसे होती हैं। अगर ये जगह छुटी हुई है तो हमारे पैसे से बिल्डर ने हमें परचेज़ किया, हमने सबने मिलके कल्चर अडॉप्ट किया। तो गेट के अंदर कौन आएगा और कौन जाएगा वो हमारा बहुमत तय करेगा। और अगर हमारे घर में कोई आएगा और अगर हमारी मर्जी के बगैर आएगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा तो हम अपने को कैंपस से बाहर निकाल देंगे। तो उसमें ये नया नियम जो पीएफए को भेज के हमें लोगों को धमकाते थे, हमारे बच्चों को काटते थे। और बच्चे को में ऐसी घटना हुई है जिसमें हमारे बच्चे का भी बताया हमारे भाई ने, हमारे भाई ने बताया कि उनका बच्चे का हाथ खराब हो गया, बच्चे को काट लिया। उसके बाद उस माँ से, उस बाप से पूछिए, एक तो उसके बच्चे का हाथ काट लिया, एक बच्चे का हाथ को डॉक्टर कह रहा है खराब हो गया, और उस टाइम उल्टा उस पर केस हो रहा है, रात को पुलिस परेशान कर रही है। तो ये एक बड़ी विडम्बना, ऐसी बुरी, मतलब क्या बताएं कि इतनी बड़ी पीड़ा है कि ये सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ हमने जब देखा, हम 3-4 साल से झेल रहे थे, हमने देखा तो हमारे यहाँ 83 बच्चों को अब तक काट चुके हैं। 83 बच्चों को, वो 83 बच्चे जिन्होंने कंप्लेंट दी है, और अभी 83, 84, 85 बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको काटने के जो बेचारे आए नहीं होंगे, वे पीएफए से डर के चले गए होंगे। तो देखो, एक ही सोसाइटी में अगर 150-150 लोग, 200-200 लोग रैबिस के मतलब कुत्ते से अगर कटेगा तो रैबिस ही पैदा होगा। तो ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि 10 साल बाद या 8 साल बाद रैबिस नहीं होगा? तो मैं जगह ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी गुलमोहर सोसाइटी के लोग काफ़ी संख्या में आए, आपको समर्थन देने, आपके आंदोलन में समर्थन देने आए, तो इस तरह ये जो आपने मुहिम खड़ी की है कि ये गाजियाबाद की आवाज़ बनती जा रही है क्या? ये गाजियाबाद की आवाज़ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की आवाज़ बन चुकी है सर। और सभी पीड़ित हैं इनसे, और इन पे जो इनको अधिकार हैं, जो भी वहाँ आपकी अथॉरिटी है, जो हमारे नगर निगम है, प्राधिकरण है, इन्हें इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। जो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे थे, इन पे पीएफए वालों पे भी रोक लगानी पड़ेगी। अपना काम इन्हें करना होगा। और अब हम इनसे मांग नहीं कर रहे, अब इन्हें इनकी आँखें खोल के इन्हें हम आदेश करेंगे। हम इनसे आदेश करेंगे कि आपको ये करना होगा। अब तक तो हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मान रहे थे कि हमें नियम के कानून का मालूम नहीं था। अब हमें नियम और कानून मालूम है, तो इन्हें हम अब आदेश करते हैं कि आप जल्दी आँख खोलिए, नहीं आप भी कटघरे में सर्वोच्च न्यायालय में खड़े हो मिलेंगे। मतलब इस मुहिम को, जो आपने ये मुहिम खड़ी की है, इसे आप अंजाम तक ले जाएंगे? बिल्कुल अंजाम तक ले जाएंगे सर। जिस अधिकार के साथ हम सोसाइटी में आए थे, वही अधिकार अपने पाएंगे। चर्चा कि अगर ये इसमें आपने जो नगर निगम चुनाव आ रहा है, इसमें आप अगर लोगों ने आपको सहयोग नहीं किया, जो ये राजनीतिक लोग होते हैं, ये वोट लेते हैं, और आप इनका बहिष्कार करेंगे चुनाव में? सर देखिए, आप बड़ी सीधी सिंपल सी बात है। हाई राइज बिल्डिंग ही जो एनसीआर की है, वो इतनी बड़ी ताकत है, जो एक ही कैंपस में
आपको 10-10 हज़ार वोट मिल जाती हैं। तो सर ये बड़ी सीधी सी बात है, यदि नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है, सभी उसी पर अपना मतलब विश्वास जताते हैं कि ऐसी सरकारें हैं जो हमारे अधिकार मिलेंगे। यदि ऐसी सरकार में भी काम नहीं हो रहे तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर हमारे नियम, अगर हमारे बच्चों के हक मारे जा रहे थे, तो देखो अगर हमारा साथ हमारा प्रशासन शासन या हमारा केंद्र सरकार या हमारी स्टेट की सरकार नहीं देगी तो हम नगर निगम चुनाव में अपनी गेट बंद कर देंगे। हम कोई नगर निगम में वोट डालने नहीं जाएगा। और ये हम किसी पार्टी से हों या कुछ हो, सबसे पहले हमारा परिवार है, पहले बाद में पार्टी है। यदि पार्टी को हम देंगे और परिवार को मरवा लेंगे तो ऐसा तो हम नहीं करेंगे। हम पूरे हाई राइज बिल्डिंग वाले शपथ लेंगे कि हम अपने गेट बंद रखेंगे अपने जो नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। समस्या है वो केवल रिवर हाइट में नहीं है, पूरे राजनगर एक्सटेंशन की सभी सोसाइटियों में है। दिक्कत ये है कि जो कुत्ते हैं वो आए दिन महिलाओं पे, बुजुर्गों पे, बच्चों पे हमला करते हैं और जो उनको खाना पीना खिलाने वाले हैं वो कहीं पे भी कभी भी स्टार्ट हो जाएंगे खाना खिलाने के लिए। अब आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये कम्युनिटी लिविंग है, गेटेड सोसाइटी है, इसके कुछ नियम कानून है। यूपी अपार्टमेंट एक्ट ने जो नियम कानून बनाए हैं वो गेटेड सोसाइटी के लिए बिल्कुल फिक्स है। गेटेड सोसाइटी इज़ मेंट फॉर रेजिडेंट्स लिविंग, इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए, निवासियों के लिए रहने के लिए है, ये कुत्तों के लिए नहीं है। ये आपको कुत्तों से प्रेम है, कुछ भी है, उसको आप सोसाइटी के बाहर जाके प्रदर्शित करिए। आप एक तरफ तो कुत्तों को प्रेम करते हैं, खाना खिलाते हैं, पिलाते हैं, जब कुत्ता कोई वारदात को अंजाम दे देता है तो आप अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो प्रशासन को आगे आकर जो भी ये डॉग लवर्स हैं, डॉग फीडर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। अगर किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता काट लिया तो उसका इलाज का खर्चा कौन वहन करेगा? ये 12 दिन से लगातार रिवर हाट में ये धरना चल रहा है। आप तो अनशन पे भी बैठ गए लोग हैं, तो जिस तरह से आप समर्थन देने आए हैं वो त्यागी जी को, यहाँ के जो धरना जो कर रहे हैं धरना, तो अन्य जो सोसाइटी हैं राजनगर टेंशन में या गाजियाबाद में, क्या वो भी उनका भी समर्थन है? हाँ जी, बिल्कुल समर्थन है। मैं हूँ, मेरे साथ अवधेश मित्तल जी हैं, मिस्टर उमाशंकर कश्यप जी हैं। हम सब गुलमोहर गार्डन सोसाइटी से आए हैं। आशियाना सोसाइटी हमारे साथ में है, क्लासिक रेजिडेंसी हमारे साथ में है, KW सृष्टि हमारे साथ में है, और इसके अलावा VVIP है, बहुत अजनारा इंटीग्रिटी है, आशियाना, ब्लू मून। राजनगर एक्सटेंशन की जितनी भी सोसाइटी हैं वो समय समय पर आकर अपना समर्थन फिजिकली और किसी प्रदर्शन के माध्यम से लगातार समर्थन दिया जा रहा है। और ये एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए प्रशासन को कि आज ये प्रदर्शन एक सोसाइटी के अंदर है। अगर प्रशासन ने, नगर निगम ने, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है और आपके DM महोदय हैं, जो भी हैं उच्च अधिकारियों ने अगर इस चीज़ का समाधान, इस चीज़ को नहीं सुना तो ये जो मुहिम है वो बहुत बड़े स्तर पर जाएगी। अगर बड़े स्तर पर जाएगी तो फिर प्रशासन उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये बहुत पीड़ादायक समस्या है। प्रशासन को जगना चाहिए और जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। PFA जैसे संगठन की, PFA वाले सिर्फ कुत्तों के लिए भला नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे रेजिडेंट्स के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। बच्चे खुल के खेल नहीं पाते, बुजुर्ग अगर सोसाइटी से बाहर निकलना चाहे, धूप सेकना चाहे, वो नहीं निकल सकता। एक गृहिणी सामान लेके आएगी, पता चला वो सामान पीछे लेके आ रही है, कुत्ते ने मुंह मार दिया, उसका दूध फैल गया, सब्जी फैल गई, सब हो गया। भैया हमको चैन से जीने का अधिकार है। सोसाइटी का एक ज्वलंत एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मुश्किल से 6 साल की बच्ची थी, उसको कुत्ते ने काट लिया। अब PFA वालों का क्या तर्क है? आपकी बच्ची कुत्ते की जगह पे खेलने गई। अरे निवासियों के बीच में कुत्ते रहते हैं कि कुत्तों के बीच में निवासी रहने आए हैं? उस बच्ची की मरणासन्न हालत हो गई। डॉक्टर ने बोल दिया हम प्रयास करेंगे, वो बच्ची का हाथ बचेगा नहीं बचेगा वो हम प्रयास कर रहे हैं। चलो भगवान की दुआ, हम सबकी प्रार्थना है, उस बच्ची की माँ की प्रार्थना है, वो बच्ची बच गई। लेकिन PFA वाले क्या तर्क है ये कि आपकी बच्ची कुत्ते के पास गई होगी? क्या लॉजिक है? कुत्ते हमारे बीच में आके रहने लगे हैं ना, कुत्ते थोड़ी ना पहले रह रहे थे, पहले हम आए हैं यहाँ पे। आपका परिचय और प्रशासन से आपकी क्या मांग है? देखिए, मैं गुलमोहर गार्डन से आया हूँ। रिवर हाइट्स में जो ये धरना चल रहा है इसको हम समर्थन देने के लिए आए हैं। और प्रशासन के पास हम पहले भी गए थे, कुछ 4-5 सोसाइटी के लोग मिलकर प्रशासन के पास गए थे। क्या मांगे, मतलब आपकी प्रशासन क्या मांगे? हमने तो हमने तो प्रशासन को एक सुझाव भी दिया था। हमने उनको लिखित में सुझाव दिया
कि जिस प्रकार गौशाला बना के गौएं रखी जाती हैं और उनको बढ़िया जीवन मिलता है, देख रेख मिलती है, हमने प्रशासन को ये सुझाव दिया कि प्रशासन ज़मीन दे, वहाँ पे एक शेल्टर बनाया जाए, सेंट्रलाइज शेल्टर पूरे राजनगर एक्सटेंशन के लिए बनाया जाए कुत्तों का। और हमने ये आश्वासन दिया प्रशासन को कि उस शेल्टर को बनाने का खर्चा और उस शेल्टर में कुत्तों को रखने का जो खर्चा होगा वो सारी सोसाइटीज़ यहाँ की मिलकर उठाएंगी। तो जब गौशाला बनाई जा सकती है और गौओं का ध्यान वहाँ पे रखा जा सकता है, इसीलिए इसी तरह कुत्तों का शेल्टर भी बनाया जा सकता है। पर हमने डीएम ऑफिस में जाके ज्ञापन दिया, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। हम प्रशासन से सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमने सोसाइटी में फ्लैट खरीदा इसलिए कि हम शांति से रह सकें, सुरक्षा के साथ रह सकें, हमारे बच्चे खेल सकें, कूद सकें, हमारी महिलाएं बुजुर्ग घूम सकें, वहाँ पे अपने सोसाइटी के जीवन को जी सकें। अगर इस तरह से विरोधाभास की स्थिति होगी कि कुत्तों और मनुष्यों के बीच में इस तरह का जो है ज़बरदस्त टकराव होगा, तो इस तरह से तो फिर रहना ही असंभव हो जाएगा। और उसमें आप कहने का मतलब ये प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा, जो मिलना चाहिए। प्रशासन को पहल करके इन मुद्दों को प्रायोरिटी पे लेके जल्दी से जल्दी समाधान निकालना चाहिए, नहीं तो ये मुद्दे विकराल रूप लेंगे और बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।